आप सभी ने काफी सारी इसेकाई एनिमेस देखी होंगी। एक ऐसी एनिमे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर मरकर किसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और प्रोबेबली मुझे भी वैसी कहानियां बहुत पसंद हैं, लेकिन कहानी सुनने से ज्यादा सुनाने में मजा आता है। सो लेट मी कुक समथिंग डिलीशियस फॉर यू। इन रिटर्न आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब बटन दबाना है, लाइक करना है इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोजो और सुकना की फाइट, जिसमें गोजो मर चुका है। गोजो के सामने उसकी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक आते हैं और वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें जब वो खोलता है तो वो अपने आप को किसी औरत की गोदी में पाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो सुकना से फाइट कर रहा था। तभी एक आदमी आता है, उसको गोद में उठाता है, उसे किस करता है और गोजो ये देखकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। गोजो अचानक से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चे की बॉडी में था। गोजो को सारी मेमोरीज याद हैं, लेकिन उसका रीइंकार्नेट हुआ है नारुतो के यूनिवर्स में। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस टाइमलाइन में हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो गोजो तब पैदा होता है जब काकाशी पैदा होता है। हमें एनिमे में ये कभी नहीं बताया गया कि काकाशी किस टाइम के अराउंड पैदा हुआ था, लेकिन प्रोबेबली वो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के तो पहले ही पैदा हुआ था। लेकिन क्या वो उचिहा या उजुमाकी क्लैन में पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक अलग से आइडिया है। व्हाट इफ गोजो वाज रीबॉर्न इन नारुतो एज उचिहा? अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना। गोजो को अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज याद थी, लेकिन वो ये बात समझ चुका था कि वो रीइंकार्नेट हुआ है इस यूनिवर्स में। हम मान लेते हैं कि गोजो हटाके क्लैन में पैदा हुआ था, मतलब काकाशी और गोजो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, गोजो के पास सारी की सारी उसकी ओरिजिनल पावर्स हैं, 6 आई, इन्फिनिटी, डोमेन एक्सपेंशन, पर्पल, उसके पास सब कुछ है। हम देखते हैं कि गोजो सभी नॉर्मल बच्चों की तरह एकेडमी में पढ़ाई करता है और वो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके पास जो एबिलिटी थी वो पूरी के पूरी लीफ विलेज में किसी के पास भी नहीं थी। गोजो का लड़कियों में भी काफी ज्यादा क्रेज था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा हैंडसम था और गोजो अब धीरे धीरे कर अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन करना चालू कर चुका था और नारुतो के यूनिवर्स में लोगों के साथ घुलने मिलने लगा था। काकाशी और गोजो की गोटेड राइवलरी चलती है। दोनों काफी ज्यादा हैंडसम थे और उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट थे पूरी की पूरी एकेडमी में। गोजो बहुत ही जल्द बाकी विलेजेस में भी पॉपुलर हो गया, गोजो ऑफ ब्लू आइज के नाम से। लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं बदलती, जैसे कि रीन अभी भी काकाशी को लाइक करती है और ओबितो अभी भी रीन को लाइक करता है। कहीं ना कहीं गोजो और काकाशी बेस्ट फ्रेंड बनने लगे थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करने लगे थे। लेकिन इसकी वजह से ओबितो और काकाशी के बीच थोड़ी दूरियां आ गई थी और रीन और काकाशी के बीच भी थोड़ी दूरियां आ गई थी। गोजो भी हटाके क्लैन से था, इसलिए काकाशी को उससे और जेलसी होने लगी और काकाशी स्ट्रॉन्गेस्ट हटाके बनने की होड़ में ट्रेन करता रहता था पूरे टाइम, जिसकी वजह से ओबितो और रीन थोड़ा और क्लोज आते हैं। लेकिन रीन अभी भी काकाशी को लाइक करती है। गोजो धीरे धीरे कर जैसे ही बड़ा होता है वो वापस हॉलो पर्पल ट्राई करता है, लेकिन उसने काफी टाइम से हॉलो पर्पल को ट्राई नहीं किया था, इसलिए वो टेक्निक भूल गया था। वो अपनी इन्फिनिटी पे भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऑफ कोर्स क्योंकि नई बॉडी थी उसके पास, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा था टेक्निक सीखने में। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही वो मास्टर करता है इन सभी टेक्निक्स को, तो लीफ विलेज में लोगों को लगने लगता है कि हॉलो पर्पल कोई जुत्सु है जो कि गोजो ने खुद इन्वेंट किया है, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इस टाइम गोजो बहुत छोटा था। गोजो अपने आप को पॉपुलर करता है अपने खुद के बनाए हुए नाम से, द ऑनर्ड वन के नाम से। फिर आता है वो मनहूस दिन जिस दिन साकोमो हटाके ने करी थी सुसाइड, जिसको देखकर काकाशी बिल्कुल टूट जाता है। और क्योंकि साकोमो हटाके उस टाइम पर हटाके क्लैन के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इसलिए गोजो की फैमिली में भी सब सैड थे और गोजो ये बात जानता था कि काकाशी पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। गोजो काकाशी को प्रोटेक्ट करने के लिए आनबू ज्वाइन करता है। ऑब्वियसली दोनों बचपन से साथ हैं, अभी अभी साकोमो हटाके की डेथ हुई है, इसलिए काकाशी को प्रोटेक्ट करने के लिए गोजो उसके साथ आनबू कॉप को ज्वाइन करता है। पर काकाशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने पिता की डेथ के बाद वो एकदम कोल्ड ब्लडेड हो चुका था। ओरिजिनल सीरीज की तरह काकाशी, रीन, ओबितो और मिनातो की टीम थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में लड़ने जाती है, जिसमें सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह होता है। ओबितो पत्थरों द्वारा कुचला जाता है, अपनी शारिंगान काकाशी को दे जाता है, माद्रा उसे बचाता है, माद्रा उसे थोड़ा सा ट्रेन करता है, हील करता है। लेकिन जैसे ही ओबितो को पता लगता है कि काकाशी और रीन मुसीबत में है, वो भागकर उनकी मदद करने जाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है, रीन मर चुकी होती है। फिर ओबितो माद्रा के पास वापस चला जाता है और डिसाइड करता है एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जिसमें रीन वापस आ सके। जब ये बात गोजो को पता चलती है वो बहुत ज्यादा सैड होता है। वो काकाशी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स काकाशी इस टाइम पर किसी से बात करने के मूड में नहीं था। धीरे
धीरे कर टाइम बीतता है। गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ मोस्ट फेमस शिनोबी बन जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इन्फिनिटी, हॉलो पर्पल, 6 आइज जितनी भी टेक्निक्स उसने जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में सीखी थी, जब वो नारुतो यूनिवर्स में परफॉर्म करता है तो इन सभी शिनोबीज को लगता है कि गोजो ने ये खुद इन्वेंट करी है। और एक जुजुत्सु को इन्वेंट करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये हर एक नारुतो फैन जानता ही होगा। लोग मिनातो के बाद गोजो को हुकागे बनते हुए देखना चाहते थे और धीरे धीरे कर ककाशी और गोजो के बीच के रिलेशन भी सही होते हैं। और जितना अच्छे से हम माइट गाय को जानते हैं, माइट गाय भी एक राइवलरी डेवलप करता है गोजो के साथ, लेकिन माइट गाय एक भी बार गोजो को हरा भी नहीं पाता उसकी इन्फिनिटी की वजह से। लेकिन ककाशी और गोजो 10 बार भिड़े होते हैं, जिसमें से 5 बार गोजो जीता होता है और 5 बार ककाशी, क्योंकि उसके पास कामुई है जो कि इन्फिनिटी के लिए एकदम परफेक्ट राइवल है। टाइम बीतता है, धीरे धीरे करके इताची और शिशुई एक्चुअली दोनों गोजो से ट्रेन होते हैं। फुगाकू की स्पेशल रिक्वेस्ट पर गोजो ट्रेन करता है इताची को, और इताची अकेले तो ट्रेन करने वाला नहीं था, वो अपने बेस्ट फ्रेंड शिशुई को भी साथ ले आता है। ये तीनों साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। इताची गोजो से बोलता है कि इन नीली आंखों का क्या राज है, मेरे पास तो शारिंगान आने वाली है, आपको पता है मेरी शारिंगान जब अवेक होगी तो मैं आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। गोजो हंसता है और बोलता है बिल्कुल, वेल मैं तो इन नीली आंखों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन जब तुम्हारी शारिंगान अवेक होगी तब हम एक बार फिर से लड़ेंगे। इताची इस टाइम बच्चा है, लेकिन उसे कैसे भी कर गोजो को हराना है। वो गोजो से 50 बार लड़ता है और 50 बार हारता है। शिशुई बोलता है कि तुम उनको नहीं हरा सकते। कोनोहा पर 9 टेल अटैक करता है, वो भी तो जिसमें मिनातो मारा जाता है, लेकिन मिनातो मरने से पहले हिरुzen को नहीं बल्कि गोजो को जिम्मेदारी देके जाता है नारुतो का ख्याल रखने के लिए। और गोजो मिनातो से वादा करता है कि वो नारुतो का ख्याल अच्छे से रखेगा। गोजो विलेज के बाहर एक मिशन पर चला जाता है, जिसके लिए उसे महीनों तक बाहर रहना होता है। और इताची को पता चलता है कि ये मिशन जानबूझकर उचिहा वालों ने दिलवाया है हुकागे से, ताकि वो कोनोहा पर अटैक कर सके। ऑफ कोर्स अगर गोजो कोनोहा पे हुआ तो उचिहा वालों को कोनोहा पे कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी सारी चीजें ओरिजिनल एनिमे की तरह चलती हैं। उचिहा वाले प्लान बनाते हैं कोनोहा पर अटैक करने के लिए, लेकिन इताची डबल एजेंट की तरह काम करता है और सारी इंफॉर्मेशन हुकागे को दे देता है। डांजो उसको ब्लैकमेल करता है और बोलता है या तो अपने विलेज को बचा लो या फिर अपने क्लैन को। इताची को फिर गोजो की एक बात याद आती है। गोजो अपने पिछले पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है इताची को हर बार, और बोलता था उससे कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट की डेफिनेशन सुनाना चाहूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट वो है जो अपने आप को सबसे नीचे रख के हमेशा ग्रेटर गुड की तरफ कदम बढ़ाए। शिशुई भी सुसाइड कर लेता है ओरिजिनल एनिमे की तरह। इताची अपने खुद के क्लैन को खत्म कर देता है, सबको मार देता है एक्सेप्ट हिज ब्रदर, और सास्के को छोड़कर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर गोजो आ जाता है। गोजो इताची को रोकने की कोशिश करता है और गोजो और इताची फाइट करते हैं और जिंदगी में पहली बार इताची जीतता है। इताची गोजो से बोलता है कि आपने होल्ड बैक क्यों किया। गोजो बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया। इताची बोलता है कि प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखना सेंसे, और हाँ थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गोजो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। फिर हम देखते हैं कि जब उचिहा मैसेकर हो जाता है उसके बाद ककाशी और गोजो की कॉन्वर्सेशन, जिसमें ककाशी गोजो से पूछता है तुम चाहते तो इताची को रोक सकते थे, तुमने क्यों नहीं रोका। गोजो बोलता है कि मैं अपने स्टूडेंट को हर्ट नहीं करना चाहता। ककाशी इसको ताना मारता है और बोलता है कि तुम्हारा स्टूडेंट एक रोग निंजा बनकर सबको डिस्ट्रॉय कर चला गया, पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर चला गया। इसी बात को लेकर ककाशी और गोजो के बीच लड़ाई हो जाती है और वो फिर कभी बात नहीं करते। इस बार टीम 7 का जो सेंसे होता है वो गोजो होता है। गोजो अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट से टीम 7 का सेंसे बनता है, क्योंकि उसमें नारुतो और सास्के दोनों थे। इताची से वादा किया था सास्के का ख्याल रखने के लिए और मिनातो से वादा किया था नारुतो का ख्याल रखने के लिए, और क्योंकि टीम 7 में वो दोनों थे इसलिए गोजो ने टीम 7 चुनी। वेल नारुतो की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो चुकी है, सबके सब उसे हेट करते हैं पूरे विलेज में एक्सेप्ट गोजो। पूरा का पूरा विलेज वैसे ही बिहेव करता है नारुतो के साथ जैसे ओरिजिनल सीरीज में करता था, लेकिन अब नारुतो के पास एक लव्ड वन था। जब भी वो घर पर आता था गोजो उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखता था, और जो भी नारुतो से रूडली बिहेव करता था गोजो उसको सबक भी सिखाता था। गोजो सास्के का भी एकदम बड़े भाई जैसा ख्याल रख रहा था। नारुतो सास्के साकुरा को देखकर उसको यूजी, मेगुमी और नोबारा की याद आती थी। ओके तो हियर वी गो, आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे नारुतो एक्स जुजुत्सु काइसेन की सीजन 3 का। मैंने कहा सीजन 3 तो मैं 50K पर ही लाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ मटेरियल तो दे सकता हूँ गोजो और नारुतो का। कैसा लगा आपको? हाँ मुझे पता है व्हाट इफ नारुतो वाज उचिहा का भी सेकंड पार्ट आना बाकी है, और भी कुछ सीरीज है जिनका सेकंड पार्ट आना बाकी है, वो भी जल्दी आएगा, डोंट वरी। भाई का बर्थडे आने वाला है जुलाई में, उससे पहले 50,000 सब्सक्राइबर करा दो यार, गिफ्ट नहीं कर सकते इतना मुझे। अगर कोई और व्हाट इफ आप देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।